चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सबसे आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे, जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझना है। देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं CI। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बड़ी खतरनाक ब्याज होता है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है ना। जितने साल चलेगा उतना साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज बनते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। लेते हैं कि यदि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है, ठीक है, और रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा दिया है 2 साल, ठीक है, 2 ईयर्स, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि अमाउंट क्या होगा, और पूछा जा सकता है कि CI क्या होगा। 2 क्वेश्चन हमसे पूछ देगा, और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है वो आगे हम डिटेल में बताएंगे। पहले 2 चीज़ हमको निकालना आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमको अमाउंट निकालने के लिए कहा जा रहा है और CI निकालने के लिए कहा जा रहा है। प्रिंसिपल P4 क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, रेट मतलब दर, और टाइम मतलब समय, और अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, और CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो ये इसका डिटेल आप लोगों को पता है। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर कोई मूलधन 100 रुपया है तो इस पर हमको देखना क्या है कि टाइम कितना है, 2 साल है। तो 2 साल है तो 2 बार इस तरह से निकाल दो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला साल, ये हमारा हो गया दूसरा साल। ठीक है, अब क्या है कि 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो 10% को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 1/10 हो जाएगा। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। कैसे हो जाता है आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा। 10% बराबर होता है 10/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1/10 हो गया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो हमारे पास 1/10 आया। तो यानी कि उस मूलधन पे पहले साल भी 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा और दूसरे साल भी 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो अगर 100 का 1/10 निकालेंगे तो क्या रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। मतलब अगर 100 है उसका हम 1/10 लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब कितना आया, 10 रुपया। पहले साल ब्याज हमारा कितना आएगा, 10 रुपया। दूसरे साल भी कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा कि मूलधन के ऊपर तो ब्याज लग गया, लेकिन इसके पहले एक ब्याज है, इसके ऊपर भी ब्याज लग जाएगा। किसके हिसाब से, तो 1/10 के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम 10 का 1/10 लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। अब हमारे पास याद रखिएगा, ये पूरा हमारा क्या निकला, ये जो हमारा निकला वो CI निकला। क्या निकल गया? अगर हम CI की बात करें तो 10 + 10 और 1 सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। ये हमारा हो गया CI, निकल गया। अमाउंट की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल + CI होता है बराबर अमाउंट। यानी कि प्रिंसिपल यदि हमारा 100 रुपया है और CI हमारा 21 आया है, तो 121 रुपया हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। समझ गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 800 ले लिए और इसको ले लेते हैं 20%, ठीक है, 20% हम ले लेते हैं 2 साल के लिए। तो अब कैसे निकालेंगे, है ना। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा मूलधन क्या है, 800 रुपया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 800 रुपया। 2 साल तक का ब्याज चलेगा इसका, क्योंकि 2 साल के लिए लिया गया है। तो पहले साल 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो अगर हम 1/5 के हिसाब से यहाँ चलेगा, 1/5 के हिसाब से यहाँ चलेगा। हम देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्यों चेंज कर रहे हैं। ऐसा चेंज करने से क्या हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है ना,
थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये हो गया पहला साल, ये हो गया हमारा दूसरा साल, ठीक है। तो अगर पहले साल 800 का 1/5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? देख लो, अगर 800 का हम 1/5 लेंगे तो इसको काटो, 16 × 25 80 कट जाएगा, 1 0 रह जाएगा, 160 हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो दूसरे साल भी 160 रुपया ब्याज आएगा मूलधन के ऊपर में, लेकिन दूसरे साल क्या होगा, इसके ऊपर तो ब्याज लगिए गया इतना, फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/5 के हिसाब से। तो अगर हम 160 का 1/5 अगर निकालेंगे तो कैसे कटेगा, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 32 आ जाएगा। यानी कि यहाँ हो गया 32 रुपया, ब्याज के ऊपर भी ब्याज आ गया कितना, 32 रुपया। अब हमको CI निकालना है तो क्या करेंगे, तो CI निकालने के लिए हम सबको जोड़ देते हैं, ये वाला, ये सब क्योंकि ब्याज है, मूलधन हमारा क्या है ऊपर में है, मूलधन यही ना है, और ये सब जो निकला है वो क्या है, ब्याज है। तो ब्याज सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 16 32, 320, 320 और 352 कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकल गया, CI निकल गया। अमाउंट की अगर हम बात करें तो 800 प्लस कर दीजिए इसमें 352, यानी कि 8 × 3 = 1152 हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट निकल गया। चलिए, अब कभी कभी आपसे एक और सवाल इसमें पूछ सकता है कि बताइए कि CI और SI का अंतर क्या होगा, CI और SI का अंतर क्या होगा। अब देखो, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि बताइए इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट ये वाला होता है, ये वाला हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, समझ गए। क्योंकि जो मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगता है वही सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ब्याज के ऊपर भी ब्याज अगर इंक्लूड हो जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, मूलधन है, मूलधन के ऊपर ब्याज लगा है 160 रुपया आया है, मूलधन के ऊपर ब्याज लगा है 160 रुपया आया है। तो ये हमारा ब्याज जो निकला है ये क्या निकला है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। फिर नीचे क्या किए हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगा लिए हैं और तब जोड़ दिए हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो अगर हमको CI SI का डिफरेंट निकालने के लिए कहे तब आंसर क्या हो जाएगा, CI माइनस SI डिफरेंट निकालने के लिए कहा जाए तो इसको छोड़ करके बाकी जो ये बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, CI SI का अंतर हो जाता है। क्योंकि हमारा ये पूरा हमारा CI है, पूरा CI है, CI कितना आया है 352, और SI कितना होगा 320। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 32 आएगा ना, तो ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट को केवल हटा दीजिए, बाकी जो नीचे बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, CI और SI का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक सवाल क्या है कि अगर हमको प्रिंसिपल मालूम है तो निकालना बहुत इजी है। प्रिंसिपल अगर हमको मालूम है कि कितना है दिया हुआ है तो उससे तो हम आसानी से निकाल रहे हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं रहे तब क्या होगा, प्रिंसिपल नहीं रहेगा तब क्या होगा, वो चीज़ हमको हम देखना है। इसको हटा देते हैं, प्रिंसिपल को भी हटा देते हैं। अब हमसे सवाल क्या किया कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा जबकि यहाँ पर अमाउंट इसमें से कोई एक दिया रहेगा, तीनों में से कोई भी एक दिया रहेगा। मान लो यहाँ पे कितना आया था हमारा 52 आया था, 32 आया था, चलिए इसको ले लेते हैं 32। तो हमारा CI SI का अंतर 32 आया था ना। चलिए अब इसी से हमको निकल जाएगा पूरा। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं क्या कि प्रिंसिपल तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जब तक प्रिंसिपल कुछ नहीं मानिएगा तब तक क्या होगा, बनेगा नहीं, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो प्रिंसिपल मानने के लिए याद रखो कैसे मानेंगे, हम 100 भी मान सकते हैं, प्रिंसिपल मानने के लिए हम 100 भी मान सकते हैं कि प्रिंसिपल मान लीजिए कि 100 है। लेकिन 100 अगर मानते हैं तो कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा।
जैसे यहाँ पर अगर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/7 हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा डेसिमल में निकलने लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा हम नंबर सोचते हैं जिससे कि फ्रैक्शनें नहीं बने, डेसिमल में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन डेसिमल में नहीं बनता है ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाने में, इजी हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा इसका फ्रैक्शन में बदल करके जो ये नंबर आ रहा है, ठीक है ना, टाइम को इसके पावर में रख दो, टाइम को इसके पावर में रख दीजिए। और इस टाइम 2 है तो इसके पावर में अगर हम डाल देंगे तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अगर हम 5 के पावर में 2, टाइम क्योंकि 2 साल है, अगर 3 साल रहता तो पावर में क्या डालते, 3 डालते तो 125 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम मान लिए हैं कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, 25 यूनिट है, रुपया अब नहीं है, क्योंकि पहले रुपया में था अब नहीं है, 25 यूनिट मान लेते हैं। ब्याज 2 साल चलेगा, 2 साल 1/5 के हिसाब से और 1/5 के हिसाब से। तो ये क्या आएगा, पहला साल 5 रुपया ब्याज आएगा, दूसरे साल भी 5 रुपया ब्याज आएगा। लेकिन दूसरे साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा 1/5 के हिसाब से, तो 5 कैंसिल, 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है। जब ये 1 रुपया आ गया तो ये क्या आया हमको अब देखना है कि इसमें दिया क्या है। तो CI/SI का अंतर दिया है, तो हम देख रहे हैं क्या कि CI और SI का अंतर हमको आया कितना, 1 रुपया, 1 रुपया आया। अब 1 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 रुपया, समझ रहे हैं। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 32 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल पहले निकाल लीजिए। तब प्रिंसिपल हमारा क्या है, 25 यूनिट गुने 32 कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। 25 दूना 50 और 25 तिहाई 75, 75 और 5 80, 800 रुपया हो गया। हमको निकालना है CI निकालना है। तो CI कितना आएगा, 5 और 5 10 गुने 32 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 320। अगर हमको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होगा, 25 ये रहेगा, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 25 कितना हो जाएगा, 11 25 हो जाएगा आपके पास 36, 36 गुने क्या कर दीजिए, 32 कर दीजिए, तो ये हमारा अमाउंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 में 32 है, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 2 7 5 12, सॉरी 8 7 15 और 1 1 1152, 1152 आया था उसमें, सही है ना। CI है 5 5 10 1 11 और 25, 25 10 35 और 1 36, 36 गुना 32 कर दीजिएगा तो हमारा गुना सही है ना, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 2 7 7 8 15 1 1, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम था तो अभी हम निकाल लिए, निकला कि नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे और, तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें रेट 5% है, टाइम सेम रहेगा 2 साल ही, बाकी सब कैसे निकालते हैं। तो अब इसका फ्रैक्शन जो बनता है 5% बराबर क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है ना। 5% का क्या मतलब होता है, 1/20। तो अगर हम 20 के पावर में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 यूनिट, 400 हो जाएगा ना। तो 400 हम क्या मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए। इसको 2 साल ले चलिए तो 1/20 के हिसाब से, फिर 1/20 के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 रुपया, 20 यूनिट, यहाँ भी हो जाएगा 20 यूनिट, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। जब यहाँ पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हाँ यहाँ पर 1/20 के हिसाब से जाएगा तो 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे दीजिए 1। तो अगर हमारे पास क्या है, दिया हुआ क्या है कि CI/SI दिया हुआ है 1 यूनिट, तो हम पहले CI/SI से निकालेंगे, CI माइनस SI, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, कितना आया, 1 यूनिट आया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 रुपया है,
1 यूनिट का वैल्यू 1 रुपया है, तो इसका CI SI का अंतर कितना होगा? 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 400 गुने 1 बराबर 400 रह जाएगा। ठीक है, CI कितना हो जाएगा? CI 20, 20 40 और 1 41, 41 गुने 1 कर दीजिए, 41 से रह जाएगा। ठीक है ना, हो गया आंसर। अमाउंट निकालना होगा, सबको जोड़ दीजिए, 441 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 41 गुने 1 बराबर 441 हो जाएगा, क्योंकि 400 आई 41, 441। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है कि सॉल्व किया जाएगा। और कल जो है कि 3 साल 4 साल वाला कल बताएंगे, आज 2 साल ही रहने देते हैं।